जब 2014 में सब बातचीत चल रही थी तो ये महासचिव थे ऑल इंडिया के वरुण गांधी, और इन्होंने कहा था कि राजनाथ सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए बेस्ट चॉइस है, और मोदी का विरोध किया था। इनके साथ कांग्रेस में लीडरशिप नहीं होती है। सर फिर आते हैं आपके पास। सर जिस तरीके से आपको लगता है वरुण गांधी का जो स्वभाव है, नेचर है, लगातार वो सवाल भी खड़े करते रहे हैं सरकार के प्रति, अब बातें भी करते रहे हैं, ऐसे में अब कांग्रेस ने जिस तरीके से वेलकम कहा है, कितनी संभावना? देखिए, वरुण गांधी एक उकसाई हुई राजनीति के शिकार हुए हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस ने उनके जो पिता थे संजय गांधी, क्या उनको कभी याद किया? उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी चला रहे हैं। सपोज है वो पहुंचे भी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन साफ तौर से वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, और जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि स्वागत सभी का है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या वरुण गांधी अब कांग्रेस की राह चुनेंगे, क्योंकि वो बीजेपी में लगातार अपनी बातों से, अपने जिस तरीके से उनका जो स्वभाव है उससे वो हमेशा से कहीं ना कहीं सवाल उठाते आए हैं। हमारे साथ तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस बारे में। पहले मैं उनके तारुफ आपसे करा दूं। सर क्या नाम है आपका? अतुल चंद्रा। सर आपका? मुदित माथुर। सर आप? मैं दिनेश शर्मा। सर हम आपसे शुरुआत करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, वरुण गांधी का जो सिनेरियो है बीजेपी में किस तरीके का है, और क्या आपको लगता है कि अगर ये दरवाजे खुले हैं कांग्रेस के तो कितना आपको संभावना लग रही है, क्या आपको इसमें? देखिए, वरुण को लेकर के प्रियंका के भी पहले बयान आ चुके हैं जो काफी कुछ उनको वेलकम करने का संदेश देते थे। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इससे एक बात तो साफ है कि वरुण गांधी बीजेपी में बिल्कुल भी सहज नहीं है, अनकंफर्टेबल हैं, और बीजेपी भी उनको कुछ भी तवज्जो नहीं दे रही है। तो ऐसे में अगर वो आते हैं कांग्रेस में तो उनकी जगह कहाँ होगी? वो जगह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, क्योंकि वरुण गांधी का जो व्यवहार तो नहीं, जिस तरह से वो बात करते हैं, तो प्रियंका और राहुल कितना उनको बर्दाश्त करेंगे, ये देखने की बात है। लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि गांधी परिवार एक है, वो शायद उनको जगह दे दी जाए। हम सर फिर आते हैं आपके पास। सर क्या लगता है आपको कि वरुण गांधी का जो पीछे का रिकॉर्ड रहा है, आप लोग तो बहुत समय से पत्रकारिता करते रहे हैं, और अब जो सीन बन रहा है, कितनी संभावना है? देखिए, भाजपा में वरुण गांधी का जो एक कद बढ़ा था, उसके पीछे राजनाथ सिंह बहुत बड़ा कारक थे। और राजनाथ सिंह जब 2014 में सब बातचीत चल रही थी तो ये महासचिव थे ऑल इंडिया के वरुण गांधी, और इन्होंने कहा था कि राजनाथ सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए बेस्ट चॉइस है, और मोदी का विरोध किया था। तो जब से इस गवर्नमेंट में ये बहुत असहज ही नहीं, वो बहुत हाशिए पे चले गए हैं, और जो एक भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी और उनके समय में जो मेनका गांधी और इनका प्रभाव वर्चस्व रहता था, धीरे उत्तरोत्तर वो कम हो गया है। तो देखने में इधर जो मोदी सरकार की जितनी मेजर पॉलिसीज हैं, चाहे वो कृषि के कानून रहे हों, चाहे और बेरोजगारी पे वो बोले हैं, अभी जो जुडिशरी को लेकर के भी उन्होंने बहुत बड़ा एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। तो कुल मिलाकर के वो भाजपा से उनकी ट्यूनिंग बिगड़ी हुई है। तो अगर वो आ जाते हैं कांग्रेस में तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस में उनका स्थान कहाँ होगा वो वाकई में समझने वाली बात है, क्योंकि उनका जो एग्रेशन है, उस एग्रेशन के साथ कांग्रेस में लीडरशिप नहीं होती है। सर फिर आते हैं आपके पास। सर जिस तरीके से आपको लगता है वरुण गांधी का जो स्वभाव है, नेचर है, लगातार वो सवाल भी खड़े करते रहे हैं सरकार के प्रति, अब बातें भी करते रहे हैं, ऐसे में अब कांग्रेस ने जिस तरीके से वेलकम कहा है, कितनी संभावना है? देखिए, वरुण गांधी एक उकसाई हुई राजनीति के शिकार हुए हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस ने उनके जो पिता थे संजय गांधी,
क्या उनको कभी याद किया? क्या उनकी पुण्यतिथि पर कभी कांग्रेस परिवार का कोई सदस्य गया? अभी उनकी पुण्यतिथि हुई थी, लेकिन कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने, सोनिया गांधी जी हों, राहुल जी हों या प्रियंका जी हों, कोई भी किसी प्रकार का ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जैसे कि एक लगाव प्रदर्शित होता हो। दूसरी बात यह है कि वरुण गांधी पर हिंदुत्व का टैग लग चुका है और उस टैग के कारण और उस पर दिए बयानों के कारण उनको जेल भी जाना पड़ा है। तो क्या कांग्रेस ये रिस्क लेगी कि वरुण गांधी को वापस ले, और क्या वरुण गांधी इस बात की गारंटी देंगे कि वो किसी ऐसी जाति धर्म के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, या अपनी उपेक्षा के बाद, जैसे कि वो कहते हैं कि उनकी बीजेपी में उपेक्षा हुई है, अगर उनकी मान लीजिएगा कांग्रेस के अंदर कोई सुटेबल जगह नहीं मिलती है तो वो क्या फिर कांग्रेस में रह पाएंगे? और दूसरी बात, अपनी माँ के बारे में उनका क्या कहना है? क्योंकि माता जी मेनका गांधी और सोनिया गांधी का विवाद जब चरम पर था, तभी तो मेनका गांधी इस परिवार से बाहर हुई थी, और उसके बाद से लेकर और अभी तक सोनिया जी के और मेनका जी के बीच में कभी कोई किसी प्रकार की ट्विनिंग सरेआम सामने नहीं आई है। तो इसलिए वरुण गांधी के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि वो अगर कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो जब भी अभी अतुल जी ने भी कही बात ये, और यही बात अभी मोदी जी ने भी कही है कि सुटेबल उनके लिए जगह क्या होगी, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उनको लेगी, क्योंकि वरुण गांधी ऑलरेडी एक हिंदुत्व के टैग के साथ चल रहे हैं, और इस टैग के कारण ये टैग संजय गांधी पर भी था। यही कारण था कि कांग्रेस ने आज तक संजय गांधी का कहीं सरेआम पक्ष नहीं लिया। सर, एक जो भाई है कह सकते हैं वरुण गांधी जो राहुल गांधी के, तो आपको लगता है कि परिवार इस 2024 में बदलेगा? क्योंकि कांग्रेस बहुत समय से उत्तर प्रदेश में नहीं है, और अब ऐसे में क्या वो बदलाव की तरफ संकेत कर रहा है? क्योंकि राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें इस तरीके के जो संकेत मिल रहे हैं, आपको लगता है कि राजनीति बदलेगी, चेंजेस आएंगे, कुछ ऐसा हो सकता है संभावना? नहीं, राजनीति किस ढंग से बदलेगी? भाई भाई साथ आ जाएंगे इस दृष्टिकोण से? जी जी। अगर ऐसा होता है तो भाजपा को एक बड़ा अच्छा हथियार मिल जाएगा कि परिवारवाद की राजनीति का एक नया स्वरूप हो रहा है। कांग्रेस जो है उसी में विश्वास करती है। खैर, वो उतना बड़ा क्रिटिसिज्म नहीं होगा, क्योंकि अब तो कई सालों से इस क्रिटिसिज्म को पार्टी झेल रही है। प्रश्न आखिर में घूमकर यही आता है कि राजनीति कहाँ तक बदलेगी। भाई, कांग्रेस अब हिंदुत्व का कार्ड तो नहीं खेल सकती है ना, ओपन कार्ड नहीं खेल सकती है, और अगर खेलेगी भी तो कोई फायदा नहीं है। अब जैसे अभी राहुल गांधी को की भारत जोड़ो यात्रा को अयोध्या के महंत ने सपोर्ट किया है, वीएचपी ने सपोर्ट किया है, तो उससे कांग्रेस को कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जो अस्त्र था वो भाजपा ने बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल कर लिया है, और जब मंदिर बन जाएगा तो भी उसका श्रेय उन्हीं को जाएगा, कांग्रेस को नहीं जाएगा। तो राजनीति हमको नहीं लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज्यादा बदलेगी, या वरुण गांधी के भाजपा में कांग्रेस में आने से कुछ बदलेगी। संभावनाएं कम लग रही हैं। बहुत कम है, हमको नहीं लगता है। सर, क्या लगता है कि वरुण गांधी का क्या वो बीजेपी में तो एडजस्ट हो नहीं पा रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजी है, ऐसे में कांग्रेस ने जो वेलकम किया है, कि संभावना लग रही है कि अगर जाएंगे 2024 के समीकरण कुछ बिगड़ेंगे, ऐसा लग रहा है? नहीं, समीकरण नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे और लोग भी आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि वरुण गांधी के आने से कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर कोई चेंज ग्रास रूट लेवल से आता है तो उसका असर किसी के आने जाने से नहीं पड़ता है। आज देखिए, जो लोग गुलाम नबी आजाद के साथ सब चले गए थे, वो सब वापस लौट के कांग्रेस में चले आए। तो इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इनके आने का क्या असर पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि इनकी तरफ से कोई पेशकश तो हुई नहीं है कि मैं ज्वाइन करूंगा, या कहीं पे वो यात्रा को ज्वाइन कर रहे हो। तो अभी तो उत्तर प्रदेश से निकल गई यात्रा, उत्तर प्रदेश के वो एमपी हैं, तो अगर उनको ज्वाइन करना होता तो उसमें कहीं ना कहीं आकर के साथ चलते। तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस उनको
इस तरह संदेशा तो इधर से मिल गया है, मतलब इधर से तो दरवाजे खोल दिए गए हैं। दरवाजे तो पहले भी खुले हुए थे। दरवाजे कब बंद थे? दरवाजे तो पहले भी खुले हुए थे। सर, लग रहा है आपको कि जो वरुण गांधी हैं वो अगर कांग्रेस में चले जाते हैं तो भाजपा के लिए कितना बड़ा नुकसान कर पाएंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपको मैं थोड़ा सा इसकी और दूसरी पृष्ठभूमि में आपको ले जाना चाहूंगा। उस उत्तर प्रदेश ने वो दिन भी देखा है बीजेपी ने जब इसके एक छत्र नेता थे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कल्याण सिंह, जो राम जन्मभूमि के बहुत बड़े लीडर भी कहलाए गए मुख्यमंत्री के पद के दौरान। जब कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ी तो अब उन्होंने ये कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में मट्ठा डाल दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन कल्याण सिंह ऐसा करने में सफल नहीं हुए। उन्होंने जो एक राजनीतिक कार्ड खेला वो ये था कि वो मुलायम सिंह के साथ चले गए, और मुलायम सिंह को जब ये लगा कि कल्याण सिंह के साथ आने से उनका मुस्लिम वोट जो है बहुत नाराज हो गया है और वो भागने को तैयार है, तो मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह को अपने से तुरंत अलग कर लिया, और नतीजा ये हुआ कि कल्याण सिंह को वापस बीजेपी में आना पड़ा। ये उनका अंतिम दौर में सौभाग्य रहा कि भाजपा ने उनको बहुत कुछ दे दिया। वही चीज वरुण गांधी के साथ भी हो सकती है यदि वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस को जहां ये लगेगा कि वरुण के रहने से उसको नुकसान हो रहा दूसरे पक्ष से, तो कांग्रेस उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो इसलिए कि संजय गांधी का जो रिकॉर्ड था वो ये था कि जब उनका 5 सूत्रीय कार्यक्रम आया था इमरजेंसी के दौरान में, तो उनके सबसे बड़े कार्यक्रम के अंदर जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था वो था परिवार नियोजन कार्यक्रम। उसमें मुसलमानों की बड़े पैमाने पर नसबंदियां हुई थी, जिसके कारण मुसलमान बहुत नाराज हुए थे कांग्रेस के साथ और संजय गांधी के साथ नाराज हुए। ये बाद में दुर्भाग्य से संजय गांधी नहीं रहे, लेकिन वो टैग अभी वरुण गांधी के साथ है, और वरुण गांधी ने अपनी राजनीति की शुरुआत भी बीजेपी से ही की है। बीजेपी ने उनको दिया है, इसलिए सब जानते हैं कि बीजेपी से बाहर जाकर उनके लिए कुछ नहीं बचा। सर, आखिरी एक लाइन बस लूंगा आप लोगों का, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि 2024 कितना बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए, और अगर साथ में खड़े होते हैं कांग्रेस के वरुण गांधी, तब कितना बड़ा उनके लिए? देखिए, चैलेंज जितना बड़ा अभी है या पिछली बार था उतना ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस को इस भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज्यादा गेन होगा, पॉलिटिकल गेन, और वरुण गांधी के आने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। सर, आपसे भी एक लाइन लूंगा, यही सेम सवाल रहेगा, कितना बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए कह सकते हैं, और अगर वरुण गांधी जाते हैं तब कितना बड़ा फायदा या उनको रहता है? देखिए, एक चीज तो निकल के सामने आ रही है कि जो पैन इंडिया अप्रोच है वो किसी रीजनल दल की नहीं है, तो इस यात्रा से कांग्रेस पुनर्जीवित होगी, इसमें दो राय नहीं हो सकती। दूसरी चीज ये है कि रीजनल पार्टीज का जो कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि उनको उतना इस यात्रा में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसका मुख्य कारण ये है कि रीजनल पार्टीज तो कांग्रेस का वोट काट के ही बनी है ना, तो वो कब चाहेंगी कि वो खुद कमजोर हो करके कांग्रेस को मजबूत करें। लेकिन एक नए दौर की राजनीति आपको 2024 में देखने को मिलेगी, जो बहुत कुछ जो नैरेटिव्स है वो अभी इशू बेस न रह करके जो एक धर्म केंद्रित होता जा रहा था उसको मुख्य इश्यूज पे लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से वो इश्यूज फिर से उभर के सामने आ रहे हैं। सर, आपसे भी आखिरी लाइन लूंगा, बस यही सवाल रहेगा, सेम सवाल की 24 कैसा चैलेंजिंग रहेगा, और वरुण गांधी के आने से क्या कुछ संजीवनी बूटी मिलेगी? नहीं, कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिलेगा वरुण गांधी का। और जहां तक 2024 का प्रश्न है, तो 2024 में तो जिस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश या देश में देखने को मिल रही है, मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी का कोई विकल्प है, कोई विकल्प ये नहीं दे पाएंगे। तो ये सभी सीनियर जर्नलिस्ट साफ तौर से मानना है कि जो वरुण गांधी हैं उनकी अभी संभावनाएं तो बहुत कम है, और अगर कांग्रेस के साथ जाते भी हैं तब भी संजीवनी बूटी का काम कांग्रेस के साथ नहीं कर पाएंगे। हालांकि जिस तरीके से उनके अभी तक एग्जिस्टेंस है बीजेपी में, वो कहीं ना कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में 2024 के लिए बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।